नमस्कार। दिल्ली शराब घोटाले की आंच, बल्कि आंच तो अब नहीं कहना चाहिए, उसकी लपटें हैदराबाद तक, तेलंगाना तक पहुंच गई हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो बुधवार को एक रिमांड नोट फाइल किया, रिमांड रिपोर्ट फाइल की है कोर्ट में, जिसमें अमित अरोड़ा का बयान है। और आपको याद दिला दें, अमित अरोड़ा के बयान के मुताबिक एक साउथ ग्रुप था इस पूरे घोटाले में, जिसमें दो रेड्डी थे, एक शरत रेड्डी और दूसरे श्रीरामुलु रेड्डी। श्रीरामुलु रेड्डी जो है टीआरएस के सांसद भी हैं, उनके बेटे का भी नाम है। इस साउथ ग्रुप नामक कंपनी को जो है चलाने वाले ये दो रेड्डी, उसके अलावा केसीआर की बेटी कविता, उनका भी नाम है इसमें। और अमित अरोड़ा जो जिसके बारे में ईडी ने जो है रिमांड नोट फाइल किया है, ये चार लोग मिलकर इस कंपनी को चलाते थे। इस कंपनी के जरिए रवि नायर, जो अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बहुत ही खास व्यक्ति है, जो उनके लिए तमाम हजार तरह के काम करता था, जो इस समय ईडी की गिरफ्त में है, जेल में है, ईडी की हिरासत में है, जेल में है। और उसको 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के लिए मिले। ये अमित भंडारी का बयान है। और कहा कि ये जो होलसेलर था, उसको 12% कमीशन उसका इसलिए तय किया गया कि 6% वो रखेगा और 6% जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं को देगा। अब आमतौर पर धारणा ये होती है कि भाई एक अभियुक्त का बयान है, उसको कितना विश्वसनीय माना जाए और क्यों माना जाए, उसके आधार पर क्यों किसी पर उंगली उठाई जाए। बिल्कुल सही बात है, सामान्य परिस्थिति में ऐसा ही होता, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जब मामला आता है तब ऐसा नहीं होता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने आप कोई भी अभियुक्त जो बयान देता है वो 3 तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, उसके बाद लिख कर जो है, अपनी हैंडराइटिंग में लिखकर जो है, या अगर लिखने में सक्षम ना हो तो उसको जो है एक टाइपिस्ट की भी सुविधा मुहैया कराई जाती है, उस पर उसके दस्तखत लिए जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि अदालत में उसका ये बयान एविडेंस के तौर पर जांच एजेंसी पेश कर सकती है। इसको एविडेंस माना जाएगा, इसको सबूत माना जाएगा। बाकी मामलों में जैसा होता है कि उसको एजेंसी को साबित करना पड़ता है कि ये बयान जो है दबाव में डालकर नहीं लिखवाया गया और इस बयान को सबूत नहीं माना जा सकता, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो कट्टर ईमानदार हैं, उनकी पोल रोज़ रोज़ खुल रही है। और खोल कौन रहा है? उन्हीं के साथी, उन्हीं के संगी साथी, उन्हीं के साथी जो इस घोटाले में शामिल थे। तो दिल्ली का शराब घोटाला आम आदमी की सरकार यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार के गले का सबसे बड़ा पत्थर बन गई है, जो इसको लेकर किसी भी समय डूब सकती है। जिन मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल ने कट्टर ईमानदार बताया, जिनकी तुलना भगत सिंह से की, मतलब बहुत शर्मनाक है। किसी भी व्यक्ति की, किसी नेता की, कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, कैसा भी काम किया हो, उसकी तुलना शहीद भगत सिंह से करना, ये अपने आप में शहीद भगत सिंह का अपमान है, इससे कम कुछ नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने मनीष सिसोदिया को जो है शहीद भगत सिंह से उनकी तुलना की। उसके बाद कहा कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है और बड़ी खुशी बनाई। उसके बाद कहा गया कि प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट दे दी है, क्योंकि सीबीआई उनके कहने पर काम करती है और सीबीआई के चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है, तो इसलिए मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट मिल गई। तो जांच एजेंसियां किसी को क्लीन चिट नहीं देती। ये बात अरविंद केजरीवाल को अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन एक चीज़ होती है ना, थेथरई। यूपी और बिहार में इस शब्द का इस्तेमाल होता है, और जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके लिए कहा जाता है कि ये थेथरोलॉजी में पीएचडी है। तो अरविंद केजरीवाल थेथरोलॉजी में पीएचडी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, झूठ पर झूठ, बिना किसी प्रमाण के, सबूत के, कोई मतलब तिनके बराबर भी जहाँ सच न हो वहाँ भी कुछ भी कह सकते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट बांटने का, लेने का सिलसिला चल रहा था, उसके खत्म होने का समय आ रहा है। और इस घोटाले में केसीआर की बेटी का नाम आना, ये और इस रिमांड नोट में नाम है
कोई ऐसा चर्चा में नहीं ऐसा कि कोई जो है मौखिक रूप से बोल रहा हो, तो अब वो कोर्ट के सामने है। इससे आप समझ सकते हैं केसीआर की बौखलाहट भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार हमलों का कारण है कि उनको मालूम है। आपको याद होगा अगस्त में प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया था इन्हीं के कविता पर, कहा था कि शराब घोटाले में वो भी शामिल है, तो उनको धमकी दी थी कि डिफेमेशन केस फाइल करेंगे। मुझे लगता नहीं कि केस आज तक कभी फाइल हुआ, लेकिन अब दूसरा केस तो फाइल हो गया है। ईडी ने अपना जो है रिमांड नोट फाइल कर दिया है। अब इसके बाद जो है मनीष सिसोदिया, के कविता, बाकी जिन लोगों के नाम हैं जो पहले से गिरफ्तार हैं, रवि नायर सहित, इन सब में से किसी के बचने की कोई संभावना नहीं है। सबको सज़ा होने की पूरी तरह से संभावना है। किसको कितनी सज़ा होगी वो बाद की बात है, लेकिन ईमानदारी के नाम पर आए अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार बेईमानी के नाम पर जाएगी। सरकार गिर जाएगी ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सरकार की साख चली जाएगी। सरकार के नाम पर बट्टा लग चुका है और वो स्थायी होने जा रहा है। जिस दिन कोर्ट से उस पर मुहर लग गई उस दिन आप समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल का ये जो पाखंड था ईमानदारी का, वो पूरी तरह से चूर चूर हो जाएगा। तो अब सवाल सिर्फ इतना है, ये सवाल अब ये नहीं है कि मनीष सिसोदिया और के कविता जेल जाएंगे या नहीं। सवाल ये है कि कब जाएंगे, वो समय क्या होगा, और वो समय एजेंसी और अदालत से तय होगा। वो किसी सरकार, किसी पार्टी, किसी नेता से तय नहीं होगा। तो इसलिए उस समय का थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन वो समय बहुत जल्दी आने वाला है। तो आज के अंक में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।